शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़राए ख़ारिजा इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। एक मुलाकात होने जा रही है बिलावल साहब के दरमियान और बिलावल और जयशंकर साहब के दरमियान। अच्छा, जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं जयशंकर साहब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल साहब हैं वो 1988 में पैदा हुए। बहुत बड़ी, दिस इज अ बिग ब्रेकिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। नॉर्मली इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन दिस इज अ बिग ब्रेकिंग। और वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रिक्वेस्ट की है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, कि वो जो IMF ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन की सप्लाई करनी है, उसको लोन प्रोग्राम को रिज्यूम करें। ये भारत के साथ कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से फौरी तौर पर डिफॉल्ट से बचने की अपील की है। वो बंदा इस वक्त भारत का वजीर खारजा है, तो वो जहां पे भी जाता है अथॉरिटी के साथ जाता है। कमर जावेद बाजवा ने जो अमरीकी नायब वजीर खारजा हैं वेंडी शर्मन, उनको टेलीफोन किया और उनसे मदद मांगी है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है जी, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर ले हैं और तरले पांड्या ने बीबी उनको लेके गोद में फिर रही होती थी उस वक्त जयशंकर जो है वो पूरी दुनिया पे। इस वक्त हमारे वजीर खारजा का क्या किरदार है, हमारे वजीर खारजा जो पूरी दुनिया घूम फिर के आए हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। देखें, ये जो ओहदे होते हैं, ये ओहदा मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस ओहदे के ऊपर आप परफॉर्म किस तरह करेंगे और इस ओहदे को परफॉर्म करने के लिए आपके पास सलाहियत क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। एक तरफ पाकिस्तान है, उसके वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो पैदा हुए थे 1988 में। दूसरी तरफ भारत है, उनके वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब। उन्होंने 1977 में फॉरेन सर्विस में जॉब की थी। मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूं जयशंकर साहब के हवाले से, फिर बिलावल साहब का आप उनके साथ कंपेयर हम करते हैं। अच्छा, जो भारत के वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की 1977 में, और 2019 में वो वजीर खारजा बने 2019 में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने बरस के बाद, तकरीबन 32 साल नौकरी करने के बाद वो मुल्क के वजीर खारजा बने। उसमें जो उन्होंने नौकरी की, वो मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसडर्स रहे, मुख्तलिफ जगहों पे हाई कमिश्नर रहे, दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, काम सीखते रहे। ऑल्दो कि जब वो रिटायर हुए उसके बाद भी उन्होंने एक जॉब कर ली, एक प्राइवेट फर्म में वो ग्लोबल अफेयर्स के प्रेसिडेंट बन गए, वहां पे भी वो नौकरी करते रहे। तो इतना बड़ा उनका वसी तजर्बा है। अगर आप उनकी तालीम की बात करें तो उन्होंने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है और PhD की हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी है, जोहरी डिप्लोमेसी, सफारतकारी, उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। भारत और अमेरिका के दरमियान आपको पता है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का एक मुआहदा हुआ था, जिसपे हमने बड़ी चीखें मारी थी कि जनाब भारत के साथ क्यों कर लिया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं किया। आपको पता है उस मुआहदे में भी जयशंकर का कलीदी किरदार था, उन्होंने उसको निगोशिएट किया। तो ये उस बंदे की क्वालिफिकेशंस हैं, और वो बंदा इस वक्त भारत का वजीर खारजा है। तो वो जहां पे भी जाता है अथॉरिटी के साथ जाता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, उसको तजर्बा है कि चीजें किस तरह काम करती हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नेगोशिएट करना है। दूसरी तरफ जो हमारे बिलावल साहब हैं वो 1988 में पैदा हुए, 2018 में वो पहली दफा MNA बने। और उनकी अगर आप विकिपीडिया पे भी चले जाए ना, उनके लिखा हुआ ये है कि 2007 में जो उनकी तारीख, मतलब बड़ी क्वालिफिकेशन लिखी गई है कि 2007 में वालदा की वफात के बाद उनको पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया, नामजद कर दिया गया। वो पार्टी के चेयरमैन भी मुंतखब नहीं हुए, नामजद हुए। और 2018 में बिलावल साहब बने मुल्क के MNA। जिंदगी में एक दिन इस शख्स ने काम नहीं किया, एक नौकरी नहीं की। और बिलावल जो है उसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया और उसको वजीर खारजा बना दिया। वो किस तरह ये चीजों को निगोशिएट करे। वजीर खारजा वो है जो 1988 में पैदा हुआ और 2018 में नेशनल असेंबली का मेंबर बना, अब उसको आपने वजीर खारजा बना दिया है। और दूसरी तरफ जब जिनसे आपका मुकाबला है उनकी क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं। बीबी उनको लेके गोद में फिर रही होती थी उस वक्त जयशंकर जो है वो पूरी दुनिया में। और ये किसी एक मुल्क के वजीर खारजा की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी मुल्क के जहां पे जमहूरियत है, जहां पे कोई मेरिट के मुताबिक काम होता है, आप उठा के देख लें उसके मुल्क के वजीर खारजा को, आप अपने मुल्क के वजीर खारजा से कंपेयर कर लें। दोस्तों, बहुत बड़ी, दिस इज अ बिग ब्रेकिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ।
نارملی اس طرح کی خبریں باہر نہیں آتی, لیکن دس از اے بگ بگ بریکنگ. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف جنرل باجوہ نے ریکویسٹ کی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن, جس میں وائٹ ہاؤس اور ٹریڈی ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا, کہ وہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو $1.2 بلین کی سپلائی کرنی ہے, اس کو لون پروگرام کو ریزیوم کریں, بیکاز پاکستان از آن دا ورج آف کولیپس. سو ایک وہ عمران خان ہے, ایک وہ پاکستان کا لیڈر ہے, پاپولسٹ لیڈر, جو پاکستان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے تباہی ملک کی کرنے کو تیار ہے, اور دوسری طرف آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے, جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان موسٹ پاورفل پرسن, ٹھیک ہے جی, وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر لیں اور ترلے پانڈین ہیں کہ جناب جو ہے نا سانو ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ہمیں یہ پیسے دے دیں. اور سننے میں آیا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو یو ایس ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن ہے, یہ ان سے بات ہوئی ہے, اور یہ بیسیکلی نکے ایشیا ایک جاپنیز نیوز پیپر ہے, اس میں یہ خبر چھپی, اور اس کے بعد پھر یہ پاکستانی میڈیا بھی ابھی اس کو کوٹ کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ روزانہ 3-4 روپے جو روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو رہی, اور جو نئی حکومت ہے وہ جو ہے وہ پر چیزیں مینج نہیں کر پا رہی. دوسری طرف سے ایک پاپولسٹ لیڈر ہے عمران خان صاحب, جنہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں, جن کے بارے میں یہ کیس آیا کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس ان کے بارے میں آیا کہ وہ ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں, کہ یہ اماراتیز اور باقی دنیا کے لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اپنی سیاست جیتنے کے لیے, اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ پیسے لیتے رہے. اچھا, اب کی پوزیشن یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب کالے کر رہے ہیں, امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ سانو $1.5 ارب $1.25 ارب دے دو, نہیں تو اپنی حالت بڑی خراب ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہیں, اور سڑکوں پہ آ کے تو کتے میں تے فلانا امریکہ تے اینج تے چھڈاں گے نہیں, اوے امریکی ہو تے یہ تو وہ کر رہے ہیں. سو دس از اے ویری ویری جسے کہتے ہیں نا ورڈ ایک سرکمسٹانسز ہے.